हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राधिका कार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं विज़न एकेडमी खिड़किया से हूँ। आज का हमारा टॉपिक है समाज। समाज क्या है, समाज की परिभाषा, उसके भेद, उसके प्रकार सब बताएंगे। ठीक है, आज समाज के बारे में पढ़ते हैं। तो हम समाज की परिभाषा क्या है भाई। समाज दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, समाज कहा जाता है। जैसे कोई भी दो शब्द है, उसके बीच में जो संबंध बताने वाला जो शब्द रहता है, उसके बीच में कोई भी शब्द हो, उस शब्द को बताने वाला जो शब्द रहता है वो होता है समास। समाज के कितने भेद होते हैं? समाज के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। तो हम पहले बात करेंगे द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास क्या है? द्वंद्व समास की परिभाषा जाएगी, इस समाज में दोनों जो पद है वो क्या है, दोनों प्रधान होते हैं। जैसे पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं। अब भाई पूर्व पद उत्तर पद क्या होता है? जैसे यहाँ पे लिखा है माता पिता, यहाँ पे लिखा है माता पिता, इसमें जो आगे वाला जो शब्द होता है वो होता है पूर्व पद, और जो पीछे वाला जो शब्द होता है वो होता है उत्तर पद। द्वंद्व समास को पहचानने के लिए उसका जो मेन चीज़ है वो क्या है, योजक चिन्ह। द्वंद्व समास आपको कहीं पे भी ऐसे दो शब्द मिल जाए, उनके बीच योजक चिन्ह दिख जाए तो वो होता है द्वंद्व समास का उदाहरण। हाँ, कहीं कहीं पर बहुत से शब्द जो रहते हैं वो एक जैसे ही रहते हैं। द्वंद्व समाज को पहचानने की एक और ट्रिक है। उसको कैसे पहचानेंगे हम? द्वंद्व समाज जो रहता है वो एक दूसरे के विपरीत भी चलता है। जैसे यहाँ पे लिखा है माता और पिता, ये दोनों अलग है। यहाँ पे लिखेंगे हम दिन रात, यहाँ पे लिख दिया हमने दिन और रात, तो ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के विपरीत है। अब हम कहीं कहीं पे लिखा रहता है दिन दिन, रात रात, सुबह सुबह, शाम शाम, ऐसे जो एक समान जो शब्द लिखे हुए रहते हैं वो द्वंद्व समास नहीं होता है। ठीक है, अब बारी आती है हमारे द्विगु समास की। द्विगु समास की परिभाषा है, जिस समाज में पूर्व पद संख्यावाचक, पूर्व पद अभी बताया जो आगे वाला जो शब्द होता है उसको कहा जाता है पूर्व पद। पूर्व पद क्या है, संख्यावाचक हो तो उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है नवरत्न, यहाँ पे लिखा है नवरत्न। अब इसमें जो पूर्व पद यानी जो पहला जो पद है वो क्या है, संख्यावाचक है। यहाँ पे नव का मतलब होता है 9 रत्नों वाला जो समूह, उसको कहते हैं नवरत्नों का समूह। ये क्या है, द्विगु समास है। अब बारी आती है हमारी कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास, इसमें इस समाज की जो परिभाषा है वो कैसी जाएगी भाई। कर्मधारय समाज क्या करता है, मतलब जिस समाज में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो वो क्या होता है, कर्मधारय समाज होता है। पूर्व पद विशेषण मतलब पूर्व पद क्या है, विशेषता बताता है, और उत्तर पद विशेष्य मतलब जिसकी वो विशेषता बता रहा है उसे विशेष्य बोला जाता है। इसको पहचानने के कैसे, किसी भी वाक्य में वस्तु की विशेषता बताई जाती है उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। इसका उदाहरण जैसे हम यहाँ पे बताएंगे, इसका उदाहरण है नीलकमल। नीलकमल अर्थात नीला है जो कमल, ठीक है। नीला है जो कमल, इसे क्या कहे, इसे कौन सा समास कहेंगे, कर्मधारय समास। क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें जो नील है वो क्या है, विशेषता है, और जो कमल है वो क्या है, विशेष्य है। मतलब किसकी विशेषता बता रहे हैं हम, कमल की विशेषता। क्या विशेषता बता रहे हैं कि वो नीला है, ठीक है। अब बारी आती है हमारी अव्ययी भाव समास की। अव्ययी भाव समास, इसकी परिभाषा क्या जाएगी, इसकी परिभाषा जाएगी जिस समाज में अव्ययी लगा हो उसे अव्ययी भाव समास कहेंगे। अव्ययी क्या होता है, यथा, तथा, आजीवन, प्रतिदिन, ये होता है अव्ययी, ठीक है। अब इसको पहचानेंगे कैसे कि अव्ययी है, मतलब किसी भी शब्द में मतलब पूर्व पद में अव्ययी, आगे वाले शब्द में अव्ययी लगा हो तो वो अव्ययी भाव समास होगा। कैसे, जैसे यहाँ पे लिखा है यथा समय, यहाँ पे लिखा है यथा समय। यथा समय मतलब समय के अनुसार,
यहाँ पे लिखा है समय के अनुसार, मतलब इसमें जो ये जो वाक्य है ये क्या है, अव्ययी है। इसमें पूर्व पद मतलब पहले वाक्य में अव्ययी लगा है, उसे क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास। अब हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो होता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या रहता है, बहुव्रीहि समास मतलब जिस समाज में दोनों पदों को मिलाकर किसी तीसरे का बोध होता है, किसी तीसरे के अर्थ का बोध होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहेंगे। कैसे, जैसे यहाँ पे लिखा रहेगा दशानंद, दशानंद, यहाँ पे दशानंद लिखा है। अब हम इसका समास विग्रह करेंगे। समास विग्रह पे क्या आएगा, यहाँ पे 10 है जिसके आनंद, दस है जिसके आनंद, अर्थात रावण। दशानन, 10 है जिसके आनंद अर्थात रावण। दशानन मतलब ये जो दो वाक्य है, ये दो वाक्य से मिलकर जो तीसरा वाक्य, तीसरे का अर्थ निकला उसे कहेंगे बहुव्रीहि समास। तो अगला हमारा टॉपिक आता है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, तो आप हमसे बात कर सकते हो। ओवर एंड थैंक्स।